कलपल्ली कब्रिस्तान, बेंगलुरु का सबसे भूतिया स्थान। कलपल्ली कब्रिस्तान की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी। आज ये कब्रिस्तान बेंगलुरु के नागरिकों के अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में आता है, लेकिन एक समय ये स्थान ब्रिटिश आर्मी अधिकारियों के लिए समाधिस्थल हुआ करता था। यहाँ उन अंग्रेज अधिकारियों को दफनाया गया था जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहते थे, जिनमें से एक नाम जनरल जॉन व्हीलर क्लीवलैंड का भी है, जिनकी मृत्यु 1883 में 92 वर्ष की उम्र में हुई थी। इस कब्रिस्तान को सेंट जॉन का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसका नियंत्रण 168 साल पुराना सेंट जॉन चर्च संभालता है, जिसका नाम सेंट जॉन द इवेंजेलिस्ट के नाम पर रखा गया था। समय के साथ कब्रिस्तान थोड़ा जर्जर होता चला गया और फिर अजीब घटनाओं की कहानियां लोगों के बीच फैलने लगीं, खासकर उन लोगों की जो इस स्थान के पास रात में गए थे। क्या कलपल्ली कब्रिस्तान सच में भूतिया है? यह कब्रिस्तान बेंगलुरु के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। स्थानीय लोग यहाँ रात के वक्त जाने से डरते हैं। अजीब आकृतियाँ दिखना, अजीब आवाजें और ऐसा महसूस होना कि कोई आपके पास चल रहा है, ये सब आम बात मानी जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सिरकटा आदमी देखा है जो अंधेरे में आपकी ओर आता है और जब आप पलट कर देखते हैं या उसे आवाज देते हैं तो वह हवा में गायब हो जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि रात के समय वहां की सुरक्षा करने वाला गार्ड भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। उसका कहना है कि उसे अपनी जान प्यारी है और वो किसी भी हालत में उस कब्रिस्तान में अंधेरे के बाद नहीं जाएगा। कुछ डरावनी कहानियां और मान्यताएं। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो हमें 3 अलग-अलग कहानियां सुनने को मिलीं और हर एक कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक जनरल जॉन व्हीलर क्लीवलैंड की आत्मा। कहा जाता है कि जनरल क्लीवलैंड की आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह लोगों को चेतावनी देता है कि वे रात के बाद इस जगह में प्रवेश न करें। कौन थे जनरल क्लीवलैंड? वह हर मैजेस्टीज इंडियन आर्मी में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष देशभक्ति में बिताए और पहले बर्मी युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे उच्चतम सम्मान मिला था। शायद इसलिए वे लोगों को इस स्थान से दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं। 2 अधूरी आत्माएं ब्रिटिश अधिकारियों की। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जिन आत्माओं को देखा जाता है वे वही ब्रिटिश अधिकारी हैं जो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस भूमि पर भटकती है क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली। जब कोई रात के समय इस कब्रिस्तान में आता है तो ये आत्माएं बेचैनी से इधर-उधर घूमती है। 3 अनसुलझे हत्याएं। हालांकि इस कहानी की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन कई स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान में कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से हत्या की गई थी और उन्हें बिना किसी औपचारिकता के यहाँ दफना दिया गया। रात में जो रुदन और चीखें सुनाई देती है वे उन्हीं आत्माओं की है जो न्याय और बदले की तलाश में आज भी यहाँ भटक रही है। निष्कर्ष। कलपल्ली कब्रिस्तान को लेकर जितनी कहानियां और अफवाहें फैली हुई है वे इस जगह को एक रहस्यमयी और डरावने आभा मंडल से घेर देती है। हालांकि जब हमने इस कब्रिस्तान का दौरा किया तो हमने कोई आकृति नहीं देखी, लेकिन हाँ, हमने कुछ कदमों की आवाजें जरूर सुनी, जैसे कोई हमारे पास टूटी दीवार के पास धीरे धीरे चल रहा हो। मगर जब हमने देखा तो वहां कोई नहीं था और उस पल में हमें सचमुच डर लग गया। तो अगर आप खुद को बहादुर समझते हैं तो आप भी एक बार बेंगलुरु के सबसे भूतिया स्थान में जाकर देखिए। क्या आप वाकई उतने बहादुर हैं जितना आप कहते हैं, या वो सिर्फ जुबान का खेल है? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।